हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। चलिए आज हम चलते हैं खाटू श्याम मंदिर की तरफ। मैं आपको बहुत ही कम समय में खाटू श्याम मंदिर के दर्शन कराती हूँ और आपको सारी जानकारी देती हूँ कि खाटू श्याम मंदिर जाने के बाद आप और किन मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं। साथ में सालासर बालाजी वहाँ से कितनी दूर है और बीच में कितने मंदिर हैं। तो ये है खाटू श्याम गेट, जहाँ से लोग ध्वजा उठाते हैं। यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग अपनी मान्यता मानते हैं और यहाँ पे उनकी मान्यता पूरी भी होती है। आप इस जन सैलाब को देख के पता भी लगा सकते हैं कि लोगों का कितना विश्वास है श्याम बाबा के ऊपर। और अब हम पहुँचे उस मार्केट में, यानी उस गली में जहाँ पे श्याम बाबा के लिए फूल मिलते थे, मिठाइयाँ मिलती थी। तो हमने भी वहाँ से फूल खरीदी, ध्वजा खरीदे और मिठाइयाँ खरीदी। सच में इस पूरे दृश्य को देख के एकदम मंत्र मुग्ध हो रहे थे हम। और लोगों की विश्वास और आस्था का बहुत ही बड़ा ये प्रतीक मंदिर है। फिर मैंने यहाँ से अपने भगवान के लिए लड्डू खरीदे। आप भी खरीद सकते हैं, पेड़े लड्डू जो भी मानो। फिर हम वहाँ से एंटर किए भगवान के मंदिर के अंदर। और ये श्याम दरबार है, जहाँ से कहते हैं कि कोई खाली झोली ना आया है और ना जाएगा। तो कहते हैं कि लाखों की मुरादें पूरी करने वाले खाटू श्याम के दर्शन करके मैं सच में बहुत ही पावन हो गई। और मैं चाहती हूँ मेरे सारे व्यूवर्स, सारे सब्सक्राइबर भी इनके दर्शन करें। और नए साल की शुरुआत मैंने श्याम बाबा के दर्शन करके की और भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और आप सबकी बहुत ही मुझ पे दया बनी हुई है, जो मेरे चैनल को बहुत से बहुत सब्सक्राइब किया आप लोगों ने। धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ मैं आप सभी को इनके दर्शन कराऊँ। और साल का पहला दिन सच में मेरे रोंगटे खड़े थे भगवान को देख के। और मैंने जैसे ही अपने भगवान के दर्शन किए, मैं सच में बहुत ही धन्य हो गई। और कहते हैं यहाँ से खाली झोली कभी नहीं आया। इनके हाथ सामने जिसने भी हाथ फैलाया वो भर के झोली आया। चलिए दर्शन करिए। बोलो खाटू श्याम की जय। फिर हम वहाँ से निकले। गली में ही थोड़ी दूरी पर वहाँ पे पड़ता है श्याम कुंड। कहते हैं कि खाटू श्याम के दर्शन के बाद में श्याम कुंड के दर्शन भी करने चाहिए। वहाँ पे जल है, वहीं पे भगवान का शीश पाया गया था उस जल में, तभी से उसका नाम श्याम कुंड पड़ गया है। और फिर हमने आपको दर्शन कराए श्याम कुंड के। ये देखिए, इस जल को कहते हैं कि यदि आपको कोई बीमारी है, अगर बीमारी नहीं भी है तब भी इस जल को ग्रहण करना बहुत ही उत्तम और बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो हमने भी इस मान्यता की पूर्ण रूप से पालन करते हुए इस जल को ग्रहण किया, अर्थात हमने भी इसके छींटे अपने ऊपर डाले और इसमें हाथ पैरों को धुल के स्वयं को पवित्र किया। चलो, इसके दर्शन करने के बाद में हम मंदिर से बाहर निकले और हम अपनी होटल की ओर प्रस्थान कर दिए। पर भगवान की आस्था का प्रतीक सुबह सुबह दिख रहा था। लोग नंगे पांव कैसे ध्वजा को लेके जा रहे थे और मन मानने को तैयार नहीं था यहाँ से वापसी। पर हमने वापसी ली और अब हम चल दिए खाटू श्याम मंदिर की ओर से माता जीर्ण के दर्शन करने के लिए, जो कि वहाँ से 25 किलोमीटर की ही दूरी पर हैं। उनके भी दर्शन बहुत करिएगा। वो भी बहुत ही भव्यता और राजस्थान की संस्कृति का प्रतीक मानी जाती हैं। और सालासर बालाजी के रास्ते में ही वो पड़ती हैं 25 किलोमीटर की दूरी पे। फिर वहाँ से 85 यानी 85 किलोमीटर की दूरी पे आपको पड़ेगा सालासर बालाजी। और बहुत ही सुंदर दृश्य था, आप खुद देख सकते हैं। नीला आसमान, पहाड़ों की घाटियाँ और ये कटीली झाड़ियाँ, बहुत ही सुंदर दृश्य था। यहाँ से सालासर बालाजी का टिकट खाटू श्याम से 200 रुपये का है। और यदि आप जीवन माता के मंदिर जाएंगे तो वहाँ से 50 रुपये का टिकट है। फिर हम पहुँचे माता जी के मंदिर और हमने अपने नतमस्तक झुकाए और माता जी को प्रणाम किया। और बहुत ही सुबह का सीन बहुत ही सुंदर था। फिर हम पहुँचे मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर पहुँचते ही वहाँ पे बहुत ही भव्य आरती का आयोजन हुआ था। और हर दिन की आरती इनकी ऐसे ही होती है। मैंने, चलिए आपको पास से दिखाती हूँ कि माता जी के दर्शन कराती हूँ। आप भी इस दर्शन को लीजिए और पूर्ण आशीर्वाद पाइए। ये देखिए, मैंने नज़दीक से एकदम माता जी के दर्शन आपको कराएं। और फिर आरती समाप्त हुई, सडन लाइट जल जाती है और मुझे भी लगता है ये क्या हो गया, एकदम से लाइट जल गई। फिर मैंने मोबाइल रखा, मैंने भी अच्छे से दर्शन किए। कहते हैं कि इन माता जी को मीठे चावल का भोग लगता है और वहीं प्रसाद के रूप में सबको दिया जाता है। फिर हम माता जी के मंदिर से बाहर निकले सालासर बालाजी की ओर, जो कि 85 किलोमीटर की दूरी पे था। फिर वो दूरी भी हमने तय की और हम पहुंचने वाले थे सालासर बालाजी। जैसे ही हम वहाँ के प्रांगण यानी वहाँ के गेट पे पहुँचे, हमने भगवान को प्रणाम किया और अपने भगवान के लिए प्रसाद और ध्वजा खरीदी हमने।
और प्रसाद में वहाँ पे आप चूरमा, लड्डू और पेड़े खरीद सकते हैं। हमने बाहर की शॉप से ख़रीदा था ताकि हमें शूज़ उतारने की जगह मिल जाए। आप अंदर भी मंदिर के शॉप है वहाँ से भी खरीद सकते हैं। और मंदिर के अंदर आप पैसे लेके जाइएगा क्योंकि वहाँ पे पेटीएम वगैरह नहीं लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे कहा जाता है कि नारियल, चुनरी और कलावे से जो बांधा जाता है ये लोग अपनी मान्यताओं को पूर्ण करने के लिए बांधते हैं। मैंने बाहर के पेड़ का ही दृश्य आपको दिखाया। अंदर बहुत ही लाखों की तादाद में ऐसे ही नारियल बंधे हुए थे, पर अंदर मोबाइल ले जाने का अलाउ नहीं था, तो मैंने आपको बाहर से दिखाया कि इसी तरह यहाँ पे सारे पेड़ों में नारियल बंधे हुए हैं। और शनिवार का दिन था। कहते हैं कि अगर आप मन से जाइए तो आपको बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं, फिर वो आगे से हो या पीछे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ये देखिए ये कुंड जो कहते हैं कि 1.5 सालों से जल रहा है। इसके कहते हैं कि जब से भगवान ने यहाँ पे एक राजा को, मुस्लिम शासक को दर्शन दिए थे, तब से ये कुंड ऐसे ही जल रहा है। और फर्स्ट टाइम मैं इसके अंदर से दर्शन कर पाई हूँ। इसके पास नज़दीक जाके मैंने भी इसकी अग्नि को तापा और मैंने भगवान को नतमस्तक किया। और मैं आपको भी इसके दर्शन कराती हूँ। इसके दर्शन करके आप भी धन्य होंगे और मैं चाहती हूँ आप भी एक बार इस कुंड के दर्शन नज़दीक से कर पाएँ। मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। और फिर हम वहाँ से निकले और अंदर मंदिर की ओर प्रवेश द्वार पे पहुँच गए। मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था, तो मैं नहीं ले जा पाई। कहते हैं यहाँ के कुंड की जो राख होती है उसको अगर आप बच्चों को लगाते हैं या अपने लगाते हैं तो आपको सभी प्रकार की बीमारियाँ या डर होता है तो वो हट जाता है। तो इस कुंड की राख को लोग अपने घरों में ले जाते हैं और कुछ लोग इसे खाते भी हैं। और चलिए बोलिए सालासर भगवान की जय। फिर मैंने फटाक से मंदिर के दर्शन किए और मंदिर के दर्शन के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था, वरना मैं उसका भी दृश्य आपको दिखाती। और मुझे पता नहीं था, मैं फिर से दोबारा लेके मोबाइल जा रही थी। पहली बार में तो मैं सब भूल गई भगवान के दर्शन करके। तो मुझसे बोला गया कि उल्टे पैर मैम नहीं जाते हैं, आप वापस मत जाइए, आप जो भी मान के आई हैं आपका पूर्ण होगा, आप उल्टे पैर मत जाइए। और फिर हम वहाँ से भगवान के दर्शन करके धन्य हुए और अपने घर की ओर वापस चल दिए। बोले सालासर भगवान की जय। और मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसी छोटी छोटी जगहों पे जाऊं और आप लोगों को वहाँ की पूर्ण और विस्तृत जानकारी दूँ। धन्यवाद।